अंकुर और गगन चाचा। एक दिन रास्ते में गगन चाचा किस सोच विचार में बैठे हो? अंकुर, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुल मिलाकर पूंजी है 2.5 रुपए। इतने कम पैसों से व्यापार क्या होगा? गगन चाचा, बिजनेस अपने पैसों से नहीं बल्कि दूसरों की पूंजी से होती है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योग धंधे कर्ज से चल रहे हैं। तुम भी उधार लेकर कोई बिजनेस शुरू कर दो। अरे उधार वाले तो पहले ही मेरे पीछे लाठी लेकर घूम रहे हैं। ग्वाले का उधार, बनिए का उधार और भी दर्जनों लोगों का उधार मुझे अभी चुकाना है। तो फिर तुम बैंक से कर्ज क्यों नहीं ले लेते? बैंक बिना गारंटी के कर्ज नहीं देता, और मुझ जैसे फक्कड़ आदमी के पास गारंटी कहाँ रखी है? अगले हफ्ते एक नई फिल्म लगने वाली है। तुम एडवांस में 2 रुपए का टिकट खरीद लो। शो वाले दिन कोई भी उसे 6 रुपए में खरीद लेगा। उनसे एडवांस में 3 टिकट और खरीद कर फिर मुनाफे में बेच देना। करते करते एक दिन तुम्हारे पास काफी धन हो जाएगा, इतना कि तुम अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर सको। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? कैसे? यदि तुम 5 रुपए किलो गुड़ खरीद कर 8 रुपए में बेचो तो क्या पुलिस पकड़ लेगी? वो दोनों चलते चलते सिनेमा घर के बाहर पहुंचते हैं। चाचा, सिनेमा आ गया, लाइन में खड़े हो जाओ। एक टिकट अगले इतवार का। टिकट तो मिल गया है भी इतवार का, जब लोगों की भीड़ भी खूब होती है। इतवार के दिन लो गगन चाचा, फिल्म देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ है। अपना टिकट 6 में क्या 10 में भी बिक जाएगा। 2 वाला 6 में। मैं तुम्हें 2 वाला 1.5 में भी दे सकता हूँ। 1.5 में क्यों? फिल्म फ्लॉप हो गई है। लेकिन लोगों की भीड़, सारे अपने टिकट बेचने आए हैं। गगन चाचा, धीरज रखो। तुम्हारे पास जो 50 पैसे बचे हैं उनसे एक अंडा खरीदो। अंडे से चूजा निकलेगा, चूजा बड़ा होकर मुर्गी बनेगा और मुर्गी अंडे देगी। उन अंडों से फिर चूजे निकलेंगे। इस तरह एक दिन तुम बड़े पोल्ट्री फार्म के मालिक बन जाओगे। ठीक है, लो मैं अंडा खरीद लाया। गगन चाचा, अंडा जमीन पर छोड़कर आ जाओ, मुर्गी आ रही है। मुर्गी आकर अंडे के ऊपर बैठ जाती है। मुर्गी अंडे पर बैठ गई है। चूजा निकलने तक हमें इंतजार करना चाहिए। तभी कल्लन मियाँ वहां आता है। अरे, मेरी मुर्गी यहाँ बैठी है। मैंने सारा मोहल्ला छान मारा इस नामुराद की तलाश में। शाम हो गई है, घर चलो। वाह, क्या बड़ा अंडा दिया है मेरी मुर्गी ने। नहीं कल्लन मियाँ, ये अंडा हमारा है। तुम्हारा कैसे? जिसकी मुर्गी उसका अंडा। अच्छा, खुदा हाफिज। बिल्लू और बजरंगी के कपड़े। बाप रे, भागो। एक दिन बजरंगी और गोपी पहलवान। बजरंगी, तुमने मेरे 100 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर पैसे ना चुकाए तो मैं तुम्हारे कपड़े उतरवा सकता हूँ। गोपी चौधरी की ये बात सुनते ही बजरंगी वहां से दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो, आज तुम बचकर नहीं जा सकते। बिल्लू, बिल्लू, मुझे बचाओ। गोपी चौधरी मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरे कपड़े लेना चाहता है। पहलवान, तुम इस मिट्टी के बर्तन में छुप जाओ। बजरंगी मिट्टी के बर्तन के अंदर घुस जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें फंस जाता है। ओह, मैं फंस गया हूँ, नीचे नहीं जा पा रहा। बिल्लू एक हथौड़ा उठाकर लाता है। मैं हथौड़े से ठोक कर तुम्हें बर्तन के अंदर कर देता हूँ। हथौड़े का एक जोरदार वार और मटका चूर चूर हो जाता है।
बिल्लू और बजरंगी। ये क्या हो गया? देर मत करो, मुझे किसी दूसरी जगह छुपाओ, गोपी चौधरी आता ही होगा। बिल्लू बजरंगी को लिए दौड़ लगा देता है। तुम इस घनी झाड़ी के पीछे छुप जाओ, जल्दी। बजरंगी फटाफट घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी गोपी चौधरी वहां आता है। लड़के, बजरंगी पहलवान को कहीं देखा है? चौधरी, मैंने उसे उधर जाते देखा है। इधर बजरंगी के पीछे एक बैल गुस्से में। वो बैल एक जोरदार टक्कर बजरंगी को जड़ देता है। बजरंगी उछलकर सीधा गोपी चौधरी के सामने गिरता है। तुम? और गोपी चौधरी बजरंगी के कपड़े उतार लेता है। हैं? चाचा चौधरी और आंखों की दवाई। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, मैं नत्थू की टाल पर लकड़ी काटने जा रहा हूँ। ठीक है साबू, उससे तुम्हारा व्यायाम हो जाएगा और नत्थू की लकड़ी कट जाएगी। तभी कहो कबीराय, कोई नई कविता लिखी? नहीं चाचा जी, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, कविता लिखना छूट गया है। तुम ओजस्वी कवि हो, चश्मा क्यों नहीं लगा लेते? डॉक्टर का कहना है कि मेरी आंखों में बीमारी लग गई है, चश्मा बीमारी का इलाज तो नहीं। चाचा चौधरी उसको वहीं रोककर अपने घर के अंदर जाते हैं। 1 मिनट ठहरो, मेरे पास दवाई है, उसे मैं अंदर से लाता हूँ। लो, ये दवाई वज्रदेव ने हिमालय की जड़ी बूटियों से बनाई थी और मुझे दी थी। इस लोशन की एक एक बूंद दोनों आंखों में डालो। कबीराय दवाई की एक एक बूंद अपने दोनों आंखों में डालता है और फिर चमत्कार, मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं पढ़ सकता हूँ। धन्यवाद चाचा चौधरी, अब मैं फिर से कविता लिख सकूंगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी 100 साल तक भी कमजोर नहीं होगी। एक दूसरी जगह है। जादूगर गगनबश। सुग्गा, जादू के खेल दिखाकर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने में कुछ नहीं रखा, कुछ ऐसा धंधा करें जिससे हम एकदम अमीर हो जाएं। चाचा चौधरी के पास आंखों की ऐसी दवाई है जिसका एक कतरा डालने से आदमी की निगाह 100 साल तक खराब नहीं होती। अंधे हो रहे आदमी को अगर ये पता चल जाए कि दवाई डालने से उम्र भर के लिए उसकी आंखों की ज्योति मध्यम नहीं पड़ेगी, तो वो एक बूंद दवाई के लिए 10,000 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। वह मिलेगी कैसे? साधु का भेष बनाकर जाओ। गगनबश अपने तिलस्मी ग्लोब के पास जाता है। तिलस्मी ग्लोब, दिखाओ साबू कैसा है। और साबू की तस्वीर ग्लोब पर उभर आती है। सचमुच यह प्रभावशाली प्राणी है। जम जम, मुझे साबू बनाओ। और जादूगर गगनबश साबू के रूप में बदल जाता है। गगनबश, तुम बिल्कुल साबू लगते हो। वो दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी के पास वह दवाई कितनी होगी? पूरी शीशी भरी है। तब तो मैं लखपति बन जाऊंगा। एक बूंद 10,000 रुपए की बेचूंगा। साबू चाचा चौधरी का विश्वास पात्र है। वह इतना लंबा चौड़ा क्यों है? साबू जुपिटर का वासी है। एक बार वह पृथ्वी पर आया था, तब से चाचा चौधरी के पास रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब तो चाचा चौधरी आंखों की दवाई जल्दी मुझे थमा देगा। अभी से मन में लड्डू मत फोड़ो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, उसे मात देना मुश्किल है। मुश्किल को आसान बनाना गगनबश का काम है। वह सामने चाचा चौधरी का घर है, वह लाल पगड़ी पहने होगा। मैं चला। चाचा चौधरी, साबू तुम आ गए। रास्ते में एक असहाय बूढ़ा आदमी मिला। अगर उसकी आंखों में दवाई न डाली तो वह अंधा हो जाएगा। मुझे दवाई दीजिए।
जाकर मैं उसकी आंखों में डाल आता हूँ। साबू, जरा अपना वह हथौड़ा उठाकर मकान के पिछवाड़े रख दो। जादूगर गगनबश हथौड़े को उठा लेता है। ठीक है, मैं इसे पिछवाड़े रख कर आता हूँ। तब तक आप दवाई लाइए। नहीं, इसे अब पिछवाड़े में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अजीब आदमी हो, कभी कहते हो इसे वहाँ रखाओ, कभी नहीं रखो। मैं देखना चाहता था कि तुम असली साबू हो या नहीं। साबू दाएं हाथ का व्यक्ति है, जबकि तुमने हथौड़े को बाएं हाथ से उठाया है। अगर तुमने आंखों की दवाई मेरे हवाले ना की तो मैं हथौड़े से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब तुम वो भी नहीं कर सकते। पीछे देखो। पीछे पलटते ही जादूगर गगनबश चौंक जाता है। साबू, मेरा हमशक्ल। लेकिन वह असली है। वह हथौड़े से हमला करने की तैयारी करता है। मैं हथौड़े से असली साबू को भी मार सकता हूँ। साबू का एक जोरदार घूसा। ओह! देखा, ये है दाएं हाथ का इस्तेमाल। एक ही मुक्के में वो अपने असली रूप में आ गया। गगनबश, क्या तुम्हें अब भी आंखों की दवाई चाहिए? नहीं, मुझे गाल की सूजन मिटाने के लिए मरहम चाहिए।